और मैं तो ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी मेरे सामने माननीय चंपत जी का एक प्रस्ताव आया तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि मैंने कहा पूज्य संतों के साथ किसी बहाने संवाद हो, और संवाद ही खाली नहीं जलपान के साथ हो। तो जब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऑफर होते तो बिन मांगे एक हम सबको नई मुराद मिल गई, तो मैंने इसलिए इसको स्वीकार भी किया और आज आप सबके सेवा में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी संतों का मैं दीपावली के इस पावन पर्व पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सबने पूरी अयोध्या धाम ने मिलकर के जिस नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, इसने दुनिया के अंदर आप सबकी भावनाओं को आगे बढ़ाया है। और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था श्री राम जन्मभूमि के लिए, उस आंदोलन के साथ जब ये भावनाएं जुड़ी तो आपने देखा कि तीसरे ही वर्ष 500 वर्षों की समस्या जो असंभव लग रही थी वह भी संभव हो पाई। ये सब भावनाओं का प्रभाव है, और इस अवसर पर हम सबको याद रखना होगा कि अयोध्या को इस नई पहचान के साथ हम सबको निरंतर आगे बढ़ाना होगा। न केवल भौतिक विकास की बल्कि उस प्रकार का आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण भी हम देना हम सबका दायित्व बनता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अयोध्या वैदिक रामायण आध्यात्मिक शहर के रूप में, आध्यात्मिक सिटी के रूप में इसको हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक सामूहिक प्रयास करें। लेकिन इसमें हम सबको ध्यान रखना होगा कि हमारा पूरा आंदोलन जिस सात्विक भाव के साथ आगे बढ़ा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को ध्यान में रख करके बना है। छल छद्म या कोई भी इस प्रकार का कपट इस पूरे अभियान में कहीं भी नहीं आपको देखने को मिला होगा। और याद रखना कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो इस आंदोलन को, इस अभियान को बदनाम करते थे, गोलियां चलाते थे, अपमानजनक टिप्पणी करते थे इस पूरे आंदोलन के खिलाफ, आज आप देख रहे हो कि वे सभी लोग अयोध्या में आकर के कैसे नतमस्तक होते हैं, जैसे लगता है कि यही आपके सबसे अभिन्न हो। हमें उन काले दिनों को विस्मृत नहीं करना है। पूज्य संतों माननीय अशोक जी के नेतृत्व में, श्रद्धेय अशोक जी के नेतृत्व में, अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में जो आंदोलन इतनी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है, उनके त्याग को और कार्य सेवकों के बलिदान को कभी विस्मृत नहीं करना है। छद्म भेष में आने वाले उन सभी लोगों को चिन्हित करके अयोध्या के विकास में बाधक नहीं बनने देना है। और मुझे लगता है कि अगर हम इस सावधानी बरतेंगे तो संजीवनी बूटी को लाने में आप सफल होंगे। हनुमान जी की ताकत हमें पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, नहीं तो छद्मवेश में कालनेमी आकर के पूरी व्यवस्था को, पूरे षड्यंत्र के माध्यम से पूरे अभियान में कहीं ना कहीं सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। दीपावली का पर्व हम सबको एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। करोड़ों करोड़ लोगों ने कल के दीपोत्सव के आयोजन को देखा है, और अयोध्या एक बार फिर से वैश्विक मंच पर बड़े गौरव के साथ हिंदू धर्म के 7 पवित्र पुरियों में एक पुरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो रही है। दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति, हिंदू समाज के प्रति आप सबका इसी प्रकार का सानिध्य और आशीर्वाद बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबका मैं दीपावली के इस पावन पर्व पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय चंपत जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें बिना मांगे ही आप सबसे मिलने का एक अवसर दिया है।
नहीं तो एक एक दो दो चार चार लोगों से मुलाकात हो पाती थी, इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो पाती थी। आप सबसे यहाँ पर एक साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है। मैं एक बार फिर से याद रखना जो कल मैंने एक बात कही, अब भारत का पैसा, उत्तर प्रदेश का पैसा हिंदू तीर्थ स्थलों में लग रहा है, और नहीं तो ये पैसा पहले कहां जाता था? किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। इसलिए सार्थक दिशा में जब कोई कार्यक्रम आगे बढ़ेगा उसके परिणाम भी आएंगे और हर एक स्थल तक पहुंचेगा। आज कुछ स्थलों पर पहुंचा होगा, लगभग 700 स्थान अब तक हम लोगों ने तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त की अकेले उत्तर प्रदेश में।